नमस्कार। जय माता दी। कालों की काल महाकाली की जय हो, मरघट वाली की जय हो, शमशान वासिनी की जय हो। मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं भगत जी के टोने टोटके। अंधविश्वास अंधविश्वास जब तक होता है जब तक खुद पर ना बीते। मेरे दोस्तों, आज जो मैं आपको सच्ची घटना, सच्चा वाक्य आज मैं आपको बताऊंगा। मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फायदे में रहेंगे आप। मेरे दोस्तों, नीचे जो आप लाल बटन देख रहे हैं उसको आप दबा लीजिए, उसके बराबर में एक घंटी है उसको भी आप दबा लीजिए। ना जाने मेरे दोस्तों कब कौन किसके काम आ जाए। बुरा वक्त बताकर नहीं आता। ऐसा ही बुरा वक्त संजय अग्रवाल, सहारनपुर के रहने वाले संजय अग्रवाल, भरे बाजार में उनका बर्तन का कारोबार। मेरे दोस्तों, इस कहानी में जगह और नाम परिवर्तन कर दिया गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा मेरे दोस्तों कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। अभी मेरे पास सहारनपुर से कुछ समय पहले, 2-4 महीने पहले सहारनपुर से संजय अग्रवाल जी आए। उनका सहारनपुर में बर्तन होते हैं, बर्तनों का कारोबार, यानी कि एक अच्छे शहर में नामी ग्रामी, सहारनपुर कोई छोटा मोटा जिला नहीं है, बहुत ही नामी ग्रामी शहर है। मेन बाजार में उनका बर्तनों का कारोबार। मेरे दोस्तों, आराम से जिंदगी कट रही थी, मजे की। बुरा वक्त, बुरा समय बताकर नहीं आता। यह सच्ची घटना है, सच्ची कहानी मैं आपको बता रहा हूं। कैसे हमने उनको ठीक किया, कितनी मेहनत लगी, पैसा तो लगा, वक्त भी लगा। और मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात, जब किसी के ऊपर कोई आफत आ जाती है, यानी कि प्रेत बांधा, ऊपरी, भूत प्रेत जब किसी के ऊपर आ जाते हैं या कर दिए जाते हैं, तो उसको इतने आसानी से रास्ता नहीं मिलता। क्योंकि मेरे दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर बाबाओं की भीड़ लगी पड़ी है। जिधर देखो बाबा ही बाबा। अब मेरे दोस्तों, आप उसके अंदर कैसे पहचाने कौन सही है कौन गलत है, किसके पास शक्ति है किसके पास ज्ञान है। जिसे देखो वो दरबार खोले बैठा है। दरबार खोलना गलत काम नहीं है, मदद करना गलत काम नहीं है, मगर मेरे दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान वो तो बर्बाद होएगा ही होएगा। सामने वाला ही बर्बाद हो जाएगा जिसका वो काम कर रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है क्या करना है। उसकी समस्या खत्म की जगह बढ़ और जाएगी। ऐसा ही वाकया सहारनपुर के रहने वालों के साथ हुआ। मेरे दोस्तों, मैं हूं राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। ओम नमो काली कपाला देहि देहि स्वाहा, ओम हीम क्लेम चामुंडे विच्चे नमः स्वाहा। मेरे दोस्तों, एक प्रेत आत्मा, यह कहानी बहुत मजेदार है और सच्ची कहानी है। मेरे दोस्तों, ऐसी कई हजारों कहानियां मेरे पास है जो मैंने ठीक करी हैं। मेरे दोस्तों, एक प्रेत आत्मा उसके घर में क्या खेल खेल रही थी। अब वो बेचारे संजय अग्रवाल सीधे साचे, उन्हें दुनिया में कुछ नहीं पता कि ये सब भी होती हैं, आत्माएं भी होती हैं, भूत प्रेत भी होते हैं। अब जिसके साथ नया नया ये काम होगा उसको क्या पता। आज वीडियो यार थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मगर कसम से इस सच्चे वाक्य को आप सुनिए जरूर। अंत तक वीडियो देखिए मेरे दोस्तों, प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अंत तक देखिए आत्मा और परमात्मा का खेल कैसे खेला जा रहा था। बेचारे अपनी दुकान पे गए, सुबह आराम से उन्होंने अपनी दुकान खोली, नौकर चाकर अपना आ गए, आराम से काम कर रहे थे। अब उन्हें क्या पता कि क्या समय आने वाला है। 1 घंटे बाद उनके फोन पर फोन आता है कि भैया आप कहाँ। उनकी बहन ने उनको फोन मिलाया संजय अग्रवाल जी को, कहा कि भैया आप कहाँ हो। घबराहट होने लगी उसकी बहन को, डर गई। उन्होंने कहा भैया रीता भाभी को कुछ हो गया है, उल्टी सीधी हरकतें कर रही हैं, तरह तरह की बातें कर रही हैं, मेरी समस्या तो बाहर है भैया, आप जल्दी घर आ जाओ। अग्रवाल जी क्या करते, तुरंत अपना विचारों ने दुकान बढ़ाई,
ताला लगाया, घर आए तो देखा रीता, उनकी धर्मपत्नी के कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे, बाल खुले हुए थे चारों तरफ, जैसे उनके ऊपर कोई सवारी आ गई हो किसी की। आंखें लाल हो रही थी गुस्से में, हाथों की मुट्ठियां जकड़ी हुई थी और हर किसी व्यक्ति को, घर के हर किसी प्राणी को घूर घूर के देख रही थी। जब संजय जी ने अपने पत्नी से सवाल किया, आप कौन हो? उन्होंने सोचा मेरी पत्नी है, क्या हुआ रीता? भद्दी भद्दी उसे गालियां दी। उनकी पत्नी ने, जो पूजा पाठ करती थी, गालियों से कोसों दूर थी। मेरे दोस्तों, उसने कहा कि तू मुझे पहचानता नहीं, मैं काली हूं, काली, माता काली नाम है मेरा। सब परिवार वाले डर गए बेचारे, सब घबरा गए। अरे हाँ यार, पूजा करती है, हो सकता है कि इसके ऊपर कोई सवारी आ गई हो माता की। कोई पैर पूछने लगा, कोई हाथ जोड़ने लगा, कोई उनकी पूजा करने लगा घर के अंदर। अरे माता जी आ गई, माता काली आ गई आज तो। सब कोई पैर छू रहा, कोई हवा कर रहा पंखे से। 2 दिन तक ये सब चलता रहा। चलो जी, 2 दिन बाद उनकी पत्नी की इतनी जबरदस्त तबीयत खराब हुई तो उनको इमरजेंसी अस्पताल ले जाना पड़ गया। घबराहट होने लगी, पसीना छूटने लगा, ब्लड प्रेशर लो हो गया, यानी कि बॉडी की सारी जो सिस्टम था वो बिगड़ गया। सर में दर्द भयानक, सूखी उल्टियां आने लगी। मरता क्या ना करता मेरे दोस्तों, आनंद फानन में उनको जबी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के बाद 1 हफ्ते बाद उन्हें छुट्टी मिली, लाखों रुपए का बिल लग गया। जैसे घर आए, थोड़े दिन आराम लगा, फिर वही प्रक्रिया शुरू हो गई, मैं माता काली हूं। अब किसी ने कहा, भैया, जब आस पड़ोस ने कहा कि भैया एक काम करो, इसको आप कहीं दिखा लो, हो सकता है कि इसके ऊपर कोई ऊपरी हो, ये माता ना हो। मरता क्या ना करता, इस भगत के पास गए, उसने इलाज किया, कोई फायदा नहीं हुआ। किसी मुल्ला मौलवी के पास गए, उसके पास गए, कोई फायदा नहीं हुआ। अब उन्होंने यूट्यूब पर, उसका कोई परिवार का कोई सज्जन कोई भी होगा, यूट्यूब पर उन्होंने देखा कि राम भैया भगत जी जिला गाजियाबाद में बैठते हैं, माता काली के बहुत बड़े भक्त हैं, बाबा बुलाकी के भगत हैं। मेरे दोस्तों, उन्होंने मुझे संपर्क साधा, मेरे पास व्हाट्सएप आया। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 85 27 23 36 46। मुझे व्हाट्सएप करा, मैंने कहा तुरंत उन्हें लेकर आओ। उन्होंने टैक्सी करी और गाजियाबाद आ गए। दरबार में आते ही वो स्त्री रीता अग्रवाल नाचने लगी, मुझे अपनी शक्ति दिखाने लगी, कहने लगा तू मेरा इतना बड़ा भगत है, तू मुझे नहीं पहचान रहा, मैं कौन हूं। मगर मेरे दोस्तों, भक्त को धोखा देना इतना आसान बात नहीं है। हमारे सवालों का जवाब, अगर उस पर, मैंने कहा माता, अगर तूने मेरे सवालों का जवाब दे दिया तो मैं तुझे माता मानूंगा, वरना आज मेरा और तेरा बहुत जबरदस्त झगड़ा होने वाला है। मैंने फिर उसकी क्लास लेनी शुरू करी। मैंने अपने मीरा बाबा को जागृत किया, उनको भोग प्रसाद देकर उनकी सवारी बुलाई। बाबा ने मुझे सारी बातें बता दी। ये कोई माता वाता नहीं है, ये माता की आड़ में एक चुड़ैल, एक गंदी, एक प्रेत आत्मा है। मैंने कहा अपना सच सच बता दे। देख, आज हमें दरबार लगाते हुए 20 साल हो गए, हमने किसी को हाथ नहीं लगाया और ना ही मैं किसी को हाथ लगाता हूं। जिसके पास, जिस भक्त के पास शक्ति होती है ना, भगवान की कृपा होती है ना, उसे उंगली लगाने की भी जरूरत नहीं होती। कई बाबा तो मारपीट भी करते हैं, हमने देखा। दिल्ली में कई दरबार लगते हैं, उन्हें मार रहे हैं, उसके हाथ तोड़ रहे हैं, उसके बाल पकड़ रहे हैं, खींच रहे हैं। ये कोई तरीका है क्या? चलिए, उन्हें अपना कर्म करने दीजिए, हम अपना कर्म करेंगे। मैंने उसे बालाजी महाराज के यहां ले गया, उसकी वहां पेशी कराई। माता काली, 3 पहाड़ी के ऊपर माता काली का मंदिर है, वहां पर मैंने उसके बंधन कटवाए और मां के सामने मैंने कहा सच सच बता, तू कौन है। मेरे दोस्तों, 2 घंटे बाद रो रो के, बिलखते हुए भीख मांगने लगी, कहने लगी मुझे छोड़ दे, मुझसे गलती हो गई। मैंने, तू है कौन?
कहने लगी मुझे इसके ऊपर भेजा है किसी ने, इसका जो दुश्मन है, मैं नाम नहीं बताऊंगा मेरे दोस्तों, इसका जो दुश्मन है इसने मुझ पर भेजा, मुझे भेड़ देकर भेजा है, तामसिक पूजा करके भेजी है मुझ पर। मैं तो अपना काम करूंगी ना, मगर मेरे दोस्तों ये चमत्कारी दरबार है। यहां पर हमने उसको पकड़ लिया, वो कोई माता वाता नहीं थी, माता के आड़ में खेल खेला जा रहा था बहुत जबरदस्त। फिर हमने उसको बाबा के यहां से प्रणाम किया, इलाज नहीं करा मैंने बालाजी महाराज के यहां से, क्योंकि उसका जो भोग प्रसाद दिया गया था वो तामसिक भोग प्रसाद था। फिर मैंने माता काली की पूजा करी, स्पेशल पूजा। अब आप स्पेशल का मतलब समझ सकते हैं। मैंने माता काली को भेंट दी, प्रसाद दिया, तब उसको मैंने शमशान में दफन कर दिया। आज वो परिवार हमारे दरबार से जुड़ा है। जब भी माता काली का भजन होता है या गाजियाबाद में उनका भंडारा होता है तो वो पूरा परिवार हमारे पास आता है और अपना सहयोग देता है, और फिर हम आशीर्वाद, माता रानी उसको आशीर्वाद भी देती है। आज उसका परिवार बिल्कुल ठीक है। तो मेरे दोस्तों, बुरा वक्त देखिए बताकर नहीं आता, कितना खेला खेला जाता है। आत्मा और परमात्मा का खेल समझना आसान बात नहीं है। बहुत से के ऊपर ऐसे ना जाने कितने लोग हैं, किसी पे माता आ रही है, किसी पे बाबा आ रहे हैं, किसी पे कुल देवता आ रहे हैं, किसी पे शक्ति आ रही है, किसी पे फलाना आ रहा। अबे मेरे भाई, मेरे दोस्तों, ये आसान काम नहीं है। शक्तियों की आड़ में भी बहुत कुछ होता है, मगर ये वो ही पकड़ सकता है जो बहुत खेला खाया, बहुत पहुंचा हुआ भगत होगा। शक्तियां रखनी आसान बात नहीं है। तो मेरे दोस्तों, इस तरह हमने उसे मुक्ति दी। आज वो परिवार बिल्कुल ठीक है। तो मेरे दोस्तों, यदि किसी भी आपके आस पड़ोस रिश्तेदार, किसी के साथ भी कुछ भी ऐसा होता है, किसी के ऊपर कोई सवारी आ रही हो, माता आ रही हो, बाबा आ रहा हो, पितर आ रहा हो, कोई भी आ रहा हो, एक बार आप मुझे संपर्क करें। दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। ज्यादा बड़े बोल नहीं बोल रहे हम। तो मेरे दोस्तों, दरबार लगता है 10 से 5 रोज। आने से पहले आप मुझे व्हाट्सअप करके आए। हमारे यहाँ ऑनलाइन काम करने की सुविधा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन फर्जी काम बहुत होता है, ठगी बहुत होती है। तो ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े, सीधा दरबार में आए, रूबरू मिले, बात ठीक लगे तो आगे चलेंगे, वरना आप अपने घर, हम अपने घर। साफ कहना, सुखी रहना। मेरे दोस्तों, जिसके ऊपर प्रेत बांधा या भूत प्रेत या कोई जादू टोना कर दिया जाता ना, वो बेचारा भक्तों के चक्कर काट काट के इतना टूट जाता है, इतना दुखी हो जाता है कि वो बेचारा थक जाता है। क्योंकि मेरे दोस्तों, अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो इनके तरीके होते हैं, सिस्टम होता है इसका। जब तक आप उपाय नहीं करेंगे, जब तक आप साधना नहीं करेंगे, जब तक आप एक कड़ी परीक्षा नहीं देंगे, आप जिंदगी में कभी इस भूत प्रेत बांधा से ठीक नहीं हो सकते। कहीं भी चले जाइए, चाहे आप कितने बड़े बाबा, आजकल तो बाबा कोई पर्चे पे लिख रहा है, कोई फूंक मार रहा है, यानी कि तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, बस लुप्पड़गी मार रहे हैं और लोग पागल हो रहे हैं उनके पीछे। बाबा के पास चमत्कार है, चलो मेरे भाई, चमत्कार तो वो तो बात ठीक है, मगर बिना परीक्षा के दिए आप ठीक नहीं हो सकते। जितने कैडे नियम होंगे मेरे दोस्तों, इस प्रेत बांधा के ऊपर एक सिस्टम है, जिसके ऊपर जैसा असर होता है उसके वैसे नियम करने पड़ते हैं, उपाय करने पड़ते हैं। अगर वो नहीं कराएगा, अपनी मर्जी से इलाज कराएगा, तो जिंदगी भर दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, पैसे की बर्बादी होती रहेगी, घर मकान सब बिक जाएगा, कर्जे में आ जाएगा, और फिर भी ठीक नहीं होगा। क्यों? उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा। उसे चाहिए आम फट, चुटकी बजा दो, गुरुजी मैं ठीक हो जाऊं, ना तो मुझे कोई उपाय करना पड़े, ना मुझे भगवान का दिया जलाना पड़े, ना मुझे कोई कर्म कांड करना पड़े, बस ऐसी फूंक मार दो मैं ठीक हो जाऊं। जब तो दुखी है मेरे भाई। तो चलिए मेरे दोस्तों, ये थी सच्ची कहानी। ऐसे ही मैं आगे आपको और बहुत सारी कहानी बताऊंगा। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और मेरे दोस्तों हो सके तो मुझे सपोर्ट कीजिए यार, सत्य से अवगत कराता हूं, मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं हूं आपका अपना राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। क्योंकि मैं आपको सत्य से अवगत कराता हूं, और सत्य हर किसी के है ना, हर किसी को पसंद नहीं आता सत्य, झूठ ज्यादा पसंद आता है दुनिया को। तो चलिए, सभी लोगों को राम राम, जय माता दी, कालों की कार महाकाली की जय हो।